सो भाई फाइनली यार अब जाके मतलब इतना ज़्यादा ये जो फालतूगिरी थी ना वो सारी जाके अब ख़त्म हुई है, बिकॉज अब इंडिया की टेस्ट स्क्वाड आ चुकी है। एंड फाइनली अब ये जो हम लोग छोटी छोटी टीमों के साथ जो खेले हैं मैच, अब ऑब्वियस हम लोग को आदत हो गई है कि जीतने की। मानता हूँ कि अभी तक हम लोग ऐसे तो मैच जीते हैं एक भी नहीं है। जिम्बाब्वे के सामने मैच जीत के हम लोग अपने आप को ऐसे तो कुछ इतना बड़ा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ऑफ कोर्स यार जीत गए तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की टेस्ट स्क्वाड जो कि आ चुकी है फाइनली। भाई मेरे को पता है मैं बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ बिकॉज एग्जाम वगैरह की वजह से, लेकिन अगर तुम स्क्वाड के ऊपर नज़र डालोगे तो भाई अपने कप्तान प्रिंस ऑफ कोर्स भाई शुभमन गिल इज बैक इन दी टेस्ट मैच, एंड उनके साथ में के राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल। मतलब ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो पडिक्कल को एक और बार मतलब अगर तुम देखोगे तो मौका दे तो दिया है, लेकिन अब पता नहीं कि अब मतलब पडिक्कल खेलेगा कि नहीं खेलेगा, वो तो देखो देखना ही पड़ेगा। बिकॉज जीजी भाई के सामने तो तुम ऑफकोर्स समझ ही सकते हो, बिकॉज एक तो ऐसी 2 मैच की सीरीज़ है तो कुछ बोल भी नहीं सकते कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। बिकॉज 2 मैच में तुम अब देखते हैं कि किसको ये लोग खिलाएंगे। साथ में ऑफकोर्स टेस्ट मैच के ओजी ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, एंड इस बार जो सबसे बड़ी खुशी की लहर जो सब लोगों के लिए इस बार उठी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए कि भाई रविंद्र जडेजा का हो चुका है कम बैक फाइनली। भाई इतने टाइम बाद हम लोग रविंद्र जडेजा को देखने जा रहे हैं टेस्ट मैच क्या इंडिया के लिए खेलते हुए। एंड साथ में अगर तुम उठा के देखोगे तो मानव सुतार तुमको देखने को मिलते हैं। साथ में एक नया नाम नया नाम अगर तुम देखोगे तो वो है सारंश जैन करके एक कोई प्लेयर है जो कि मतलब डेब्यू करने जा रहे हैं, मतलब उनके लिए डेब्यू सीरीज़ है। एंड बेसिकली अगर तुम इनके बारे में सर्च करोगे तो इनको बेसिकली अपने डोमेस्टिक और रणजी के बेस पे उठाया है। तो फाइनली मतलब इतना तो इन लोगों ने बताया कि भाई हम थोड़ा बहुत रणजी वगैरह पे भी नज़र बना के बैठे हैं, ठीक है। एंड साथ में कुलदीप यादव है, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार एंड उसके साथ में जसप्रीत बुमराह। तो बेसिकली अगर तुम अपनी मतलब श्रीलंका के सामने अगर तुम इतनी अच्छी स्क्वाड उतार रहे हो तो ऑफ कोर्स ही बात है कि मैच तो हमको जीतने है। लेकिन हम भी श्रीलंका वालों को इतना हल्के में ले नहीं सकते, और खास करके अभी जिस हिसाब की इंडिया के हालात है मैं तो बिल्कुल नहीं ले सकता भाई। बिकॉज इंडिया जिस हिसाब से अभी खेल रही है ना, तुम सोच ही नहीं सकते कि भाई वो लोग कौन से टाइम पे भाई वो लोग चौक कर सकते हैं, किसी को नहीं पता। बेसिकली अगर तुम देखोगे तो अभी भी साई सुदर्शन एंड जसप्रीत बुमराह दोबारा से सब्जेक्ट टू फिटनेस के शिकार हुए हैं। मतलब अभी भी उन लोगों ने क्लियरिटी नहीं दी है कि भाई मतलब उन लोगों की जो इंजरी है वो ठीक है नहीं है। एंड मेरे हिसाब से तो बुमराह को इस सीरीज़ में रेस्ट ही देना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ कोर्स यार तुम लोग बुमराह पे मेरे को लगता नहीं कि ये लोग इतना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। और फिलहाल अगर तुम सीरीज़ की बात करो तो देखो मेरे हिसाब से तो मैं प्रेडिक्शन दे सकता हूँ प्लेइंग 11 की, तो इतना ही होगा कि देखो केएल राहुल एंड जायसवाल, गिल, इन 3 को तो तुम कंफर्म मानो, साथ में ऋषभ पंत को, तो तुम 4 प्लेयर तुम कंफर्म मान सकते हो। साथ में मैं रविंद्र जडेजा को भी कंफर्म समझ के बैठा हूँ। अभी 5 बंदे जो मेरे को कंफर्म लगते हैं वो, साथ में मेरे हिसाब से कि पता नहीं मेरे को क्यों ऐसी फीलिंग आई कि मोहम्मद सिराज ऑफकोर्स दोनों मैच खेलने वाले हैं। बिकॉज मोहम्मद सिराज का टेस्ट में एक और बार कमबैक हो रहा है, पिछली सीरीज़ में नहीं थे, जो कि अच्छी बात है क्योंकि 1 मैच की सीरीज़ 2 मैच की सीरीज़ तुम लोग फाइनली 1 मैच की सीरीज़ में अगर तुम देखोगे तो उनको रखने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। एंड इसी के साथ जो मेरे को एक नाम लग रहा है कि मे भी तो कि मेरे हिसाब से मानव सुतार, कुलदीप यादव में से बीसीसीआई मतलब गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल किसको चूज़ करना चाहेंगे अब वो तो वही जाने। लेकिन मेरे हिसाब से तो देखो मानव सुतार ने पिछले मैच में बहुत मतलब पिछले सीरीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो दी थी, तो एक मैच तो उनको ज़रूर देना चाहिए। अभी पहला मैच अगर तुम उनको दे देते हो और अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो तुमको भी पता है कि फिर तुमको उन्हीं को ट्राई करोगे। बिकॉज देखो ये बात हम भी जानते हैं, ये एक अच्छी और एकदम ऐसी बात है जो सबको पता है कि भाई कुलदीप यादव टेस्ट में इतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं, मतलब इतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं हैं। मतलब जो इकोनॉमी होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा ही हाई चली जाती है टेस्ट मैच के हिसाब से। एंड साथ ही में अगर तुम
देखोगे तो इससे बड़ी कोई न्यूज़ अभी तक कोई आ नहीं रही है। बस अभी तक इतनी ही न्यूज़ है कि ये सारी न्यूज़ है। इसके अलावा अगर तुम देखोगे तो भाई तो यही न्यूज़ थी एंड इसके अलावा कोई न्यूज़ है नहीं। सो अब मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए।